वक्त भिलाई से एक दुखदायक और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने में आ रही है। खबर यह है कि भिलाई 3 के इस नेशनल हाईवे दर्दनाक हादसे में एक महिला जिसका नाम अनीता दुबे था, साथ में 2 साल की मासूम बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत। आवाज आया तो जब तक मैं देखा तो एक लेडीज एक बच्चा और बाइक पे गिरे हुए थे। थोड़ी देर में बच्चों को लेकर किसान ने हॉस्पिटल दौड़ा जी तो सामने में कंडीशन अच्छा नहीं था, उसको आगे भेज दिया, आदमी को साथ में भेज दिया, उनके लेडीज ही तुरंत दौड़ स्पॉट। पीछे से एक कार आया, कार मेरे को टक्कर मारी। मेरी मिसेज जो है राइट साइड में, दो मेरी मिसेज और मेरी बेटी जो है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। इस वक्त भिलाई से एक दुखदायक और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने में आ रही है। खबर यह है कि भिलाई 3 के इस नेशनल हाईवे में जहां मैं अभी मौजूद हूं, कुछ घंटे पहले ही एक दर्दनाक हादसे में एक महिला जिसका नाम अनीता दुबे था, जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष थी, और साथ में 2 साल की मासूम बच्ची की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। ये वो जगह है, वो स्पॉट है जहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप देख पाए तो वहां पर कुछ दाग भी आपको खून का दिखेगा। और अनीता दुबे 36 वर्षीय जिसकी इस सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, उसकी चप्पल भी आप देख सकते हैं। पूरा वाकया इस प्रकार से है, ये परिवार जो है तुरुक का रहने वाला है, तुरुक के पदमनाकपुर में रहने वाला ये परिवार है, और आज सुबह रायपुर में अपने ननिहाल में एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरा परिवार रायपुर के एमपी रोड स्थित आवास में गया था। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद ये पूरा परिवार वापस लौट रहा था, और इसी जगह पर जब ये यहाँ पर लौट रहे थे और ये 3 लोग बाइक पर सवार थे। अनीता दुबे 36 वर्षीय, 2 वर्षीय सोना जो उनकी बेटी थी, और साथ में अनीता दुबे के पति राजेश दुबे भी उस गाड़ी को चला रहे थे। राजेश ने हेलमेट लगाया था, और जो बात सामने में आ रही है, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, स्पीड काफी कम थी। उसी दौरान पीछे से आती हुई एक गाड़ी ने, तेज वाहन ने उन्हें ठोकर मारी। यह इतना भयानक दर्दनाक ठोकर थी, हादसा था जिसमें गिरते ही अनीता दुबे की मौत हो गई थी, प्राण चले गए थे। और बात ये बताई जा रही है कि लहूलुहान हो गई थी 2 साल की मासूम बच्ची, और अस्पताल ले जाते समय उस मासूम बच्ची की भी मौत हो गई है। फिलहाल रो रो के परिवार का बुरा हाल है, क्योंकि मामला ही ऐसा है, एक ऐसा परिवार जो कि हंसता खेलता परिवार था, दर्दनाक हादसे ने इस पूरे परिवार को बिखेर के रख दिया है। अस्पताल में जहां पर अभी ने ले जाया गया है, पंचनामा हुआ है और पोस्टमार्टम के लिए शव को मर्चुरी में रखा गया है। पूरे इस वाकये को लेकर अनीता दुबे के पति क्या कह रहे हैं, उनसे सुनते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों से सुनते हैं क्या कह रहे हैं। फिलहाल कुछ लोगों ने यहाँ पर उस घटना को देखा है, आइए उनसे बात करने के जानने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार का था ये हादसा और क्या घटनाक्रम पूरा सामने में आया जिसने पूरे दुर्ग भिलाई को अंदर तक हिला के रख दिया है। भैया, आज यहाँ एक हादसा हुआ, जानकारी है क्या? जी सर। कितने बजे का हादसा था? ये 2 बजे के आसपास का। जी, क्या क्या देखा आपने? कुछ नहीं, मैं तो अंदर दुकान में था, भड़ से आवाज आया तो जब तक मैं देखा तो एक लेडीज एक बच्चा और बाइक पे गिरे हुए थे। थोड़ी देर में बच्चों को लेकर किसान ने हॉस्पिटल दौड़ा जी तो सामने में कंडीशन अच्छा नहीं था, उसको आगे भेज दिया, आदमी को साथ में भेज दिया, उनके लेडीज ही तुरंत दौड़ स्पॉट। महिला स्पॉट पे डेथ हो गया था। हाँ, बस इतना ही पता है। इसका काउंटर छोड़कर हम जा नहीं सकते, दुकान छोड़ के। सही बात है। और बच्ची जीवित थी क्या? उस समय जीवित थी, वो ले जाते जाते रास्ते में हाथ खत्म हुई है, मतलब उसके कोई मूवमेंट नहीं थे, उसका भी कोई मूवमेंट नहीं था, कौन से लपत थी वो। तो जो बातें सामने में आ रही है कि पीछे से ट्रक वाले ने भी ठोका, ऐसा कुछ भी था क्या? नहीं, तो कार वाले ने ठोका, कार वाले को चिल्लाया है बस। हाँ, कार वाला भाग गया है। तो वो ठोक के भाग गया था क्या? हाँ, रुका नहीं, कार को पकड़ नहीं पाया? नहीं, तो पकड़े होंगे तो आगे पकड़े होंगे, 2-3 लोग पीछा किए, इसका पता नहीं। और इस हादसे में और किसी को चोट लगी थी? केवल इतने लोगों को चोट लगी थी? 2 लोग को लगी थी, हस्बैंड को लगा को थोड़ा बहुत, तो साथ में जो गाड़ी चला रहा था वो तो उसकी गाड़ी में गया बेचारा बच्ची को लेके। जैसा कि आप सुन रहे हैं, काफी दर्दनाक हादसा था। जो सुन रहा है इस हादसे के बारे में, वो हर कोई हतप्रभ रह जा रहा है, शोक में जा रहा है, क्योंकि हादसा ही ऐसा था। मेरी मिसेस और मेरी बेटी पीछे में बैठे हुए थे, मैं बाइक में था, मैं आगे बहुत कम स्पीड में चल रहा था। पीछे से एक कार आया, है ना, कार मेरे को टक्कर मारी। मेरी मिसेस जो है राइट साइड में, दो मेरी मिसेस और मेरी बेटी जो है राइट साइड में गिरे। पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया, कार वाला ओवरटेक करके निकल गया हम लोग, है कि ना।
मैं तुरंत जो है मेरी मिसेज तो वहीं गिरी हुई थी। लोग बोले कि नहीं है, ये नहीं है। मैं फिर भी अपनी तरफ से उसको छू के देखा, मेरे को समझ नहीं आया। मेरी बेटी को गोद में लेके वहाँ पे एक खिलौना बेचने वाला भैया था, वो मेरी बेटी को लेके तुरंत सामने साईं ज्योति हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मेरे को फिर यहाँ सुपेला हॉस्पिटल रिफ़र करके वहाँ दिखाना बोल। उस हॉस्पिटल में आया तो वहाँ बोल दिया मेरी बेटी भी नहीं है, ऐसे करके। उसके बाद में मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल आया, यहाँ भी फिर उसको मृत घोषित कर दिया मेरी बेटी को। है कि नहीं? आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है या किसकी लापरवाही भैया? देखो ट्रैफिक है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक, ना एक ट्रैफिक पुलिस है ना कुछ नहीं था वहाँ पे, है ना भाई। इतना भीड़ भाड़ था, सब चीज़ था, किसी के ऊपर किसी चीज़ का कोई नियंत्रण था ही नहीं, है ना, कि भाई कोई रोकने वाला। बस वहाँ पे आदमी जो है वहाँ रोकने के लिए किसको पकड़ा है कि कोई हेलमेट नहीं पहना है, तो कोई गाड़ी ये नहीं रखा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस लोग चौक चौराहे में जरूर रहते हैं भाई इसके लिए। लेकिन कुछ ना, कोई पुलिस तुरंत में वहाँ से दौड़ के भी नहीं आया भैया कि कोई पुलिस आता भी, ऐसा टाइप का भी वहाँ पे कोई नहीं था। जो थे व्यक्ति लोग आए, व्यक्ति लोग ही मेरे मदद किए जो भी है, लेके तुरंत। वो एम्बुलेंस वाले भैया को मैं जानता तक नहीं, वो मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाल के तुरंत फिर वहाँ से ये वाले हॉस्पिटल लेकर आया ना भाई। अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार दुबे नाम है मेरा, बदनापुर पुलिस थाना के पीछे पूरा रहता हूँ। वाकया आपने सुना, ये दर्दनाक हादसा था। इस दर्दनाक हादसे को लेकर पूरा दुर्ग, भिलाई और जो व्यक्ति ने इस घटना को सुना है वो हतप्रभ रह गया है, अंदर तक हिल गया है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। पर इस पूरे खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए, और खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।